इंडिया बनने वाला है दुनिया की नंबर 1 ईवी मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री। इंडिया में मिलेगी चाइना से भी सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, क्योंकि इंडिया में मिला है एक ऐसा मेटल जो व्हाइट गोल्ड सफेद सोने के नाम से जाना जाता है, जिसका यूज करके इंडिया बन सकता है न्यू ग्लोबल लीडर ऑफ ईवी इंडस्ट्री। दुनिया के टॉप 3 वर्ल्ड लीडर्स चाइना, यूएस और इंडिया तीनों मिलके 42.6% GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि उसके नीचे के 100 देश मिलके भी सिर्फ 2.9% का ही पोल्यूशन कर पाते हैं, क्योंकि चाइना, यूएस और इंडिया में ही है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और यहीं पे यूज होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। वाहनों से होने वाले कार्बन इमिशंस हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने से टेम्परेचर हो जाता है बहुत ज्यादा हाई और पृथ्वी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूएस गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग 2021 में यूएस के टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में सबसे ज्यादा 28% का हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन से होने वाले पोल्यूशन का था। वैसे तो हमारे एनवायरनमेंट पे पोल्यूशन करने वाले गैसेस कई सारे होते हैं, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा 76% की होती है और उसमें भी सबसे ज्यादा CO2 प्रोडक्शन निकलता है फॉसिल फ्यूल से, यानी कि जो हम पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं उसमें से। मतलब एक बात तो पक्की है, इंडिया के नेट जीरो बाय 2070 के एंड तक में जीरो इमिशन गोल को हासिल करने में ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन से होने वाले पोल्यूशन को कम किए बिना नेट जीरो तक पहुंचना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और वाहनों से होने वाले पोल्यूशन को कम करने का एकमात्र ऑल्टरनेटिव बचता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल डीजल के इंजन में आप जितना मर्जी साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री कुछ भी लगा लो, लेकिन पीछे से धुआं तो निकलेगा। और उसी जगह पे इलेक्ट्रिक वाहनों में तो बैटरीज लगी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से पावर को प्रोड्यूस करती है, इसलिए ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। नेट जीरो एमिशंस के गोल को हासिल करने के लिए इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर को पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों से पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। चाइना, यूएसए और जापान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडॉप्शन में सबसे आगे है। दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना में मैन्युफैक्चर होती है। प्रेजेंट में चाइना ईवी मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। दुनिया का ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन चाइना में बनता है और ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती है, दुनिया की आधी से ज्यादा 60% इलेक्ट्रिक कार्स तो अकेले चाइना में दौड़ रही है। और उसी जगह पे हमारा इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी 2 व्हीलर्स मार्केट्स में से एक और दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कार मार्केट होते हुए भी ना ही इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और ना ही इतने ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के यहाँ पे ऑप्शंस मिल पाते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर में तो मिल जाएंगे, बट बाइक्स एंड कार्स का क्या? पूरे कार मार्केट में सिर्फ 6 से 7 इलेक्ट्रिक कारें ऐसी मिलती है जिसको मिडिल क्लास फैमिलीज अफोर्ड कर पाए। उससे भी एक स्टेप आगे जाएं तो बात आती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने की। इंडिया का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। ऐसे में चाइना को ईवी इंडस्ट्री में बीट करना एक तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इंडिया के अलावा दूसरे किसी भी देश के बस की बात है नहीं। लेकिन फ्यूचर में चाइना को टक्कर दे पाए ऐसा वन एंड ओनली देश है हमारा इंडिया। ऐसा मैं सिर्फ इंडिया की तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा। इंडिया के जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक ऐसी चीज मिली है जिससे पूरी दुनिया और मेनली चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा होगा। वो चीज है लिथियम। जैसे इंजन से चलने वाली गाड़ियां पेट्रोल डीजल के बिना नहीं चल सकती, उसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियां लिथियम के बिना नहीं चल सकती। लिथियम का यूज होता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज को बनाने में। अभी के टाइम में जिस तरह पेट्रोल डीजल को अरब देशों का ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, उसी तरह जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जाएगी, लिथियम की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। और जिस भी देश के पास लिथियम का रिजर्व होगा वो एक नॉर्मल मेटल में से व्हाइट गोल्ड में तब्दील हो जाएगा। इंडिया के जियोलॉजिकल सर्वे ने जम्मू कश्मीर में हाई क्वालिटी के 5.9 मिलियन टन लिथियम के इंफ्रारेड रिसोर्सेज को खोज निकाला है, लेकिन अभी भी ये इंफ्रारेड रिसोर्सेज की कैटेगरी में आता है, यानी कि अभी हम पूरा गारंटीड कह नहीं सकते ये लिथियम कितना यूज करने लायक होगा और किस क्वालिटी का होगा। इसकी माइनिंग करने में कितना हवा और पानी, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन होगा, इसको क्लीन एंड प्योरीफाई करने में कितनी कॉस्ट आएगी। इन सभी सिचुएशंस को हैंडल कर लिया जाए तो ये लिथियम इंडिया के लिए व्हाइट गोल्ड, खरा सोना साबित होगा।
और ये व्हाइट गोल्ड जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान के नागौर जिले में भी बहुत बड़े अमाउंट में पाया गया है, जो अकेला इंडिया के 80% लिथियम रिक्वायरमेंट्स जरूरतों को पूरा कर सकता है। अगर ये यूज करने लायक होगा तो इन सभी लिथियम रिजर्व्स का यूज करके इंडिया बन सकता है दुनिया की नंबर 1 ईवी मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री। इंडिया के पास है दुनिया की सबसे बड़ी मैन पावर, जो इंडिया को चाइना से भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना सकता है। इंडिया के यूथ में इतना पावर है कि वो साथ में मिलकर इंडिया को ग्लोबल लीडर बना सकता है। बस होनी चाहिए उसके पास प्रॉपर स्किल और नॉलेज, जिसका यूज करके वो खुद को और अपने इंडिया को आगे बढ़ा सके। वीडियो पे एक लाइक कर देना गाइज, थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ जाएंगे। हम सभी को अपने इंडिया पे प्राउड फील होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आग लगा दो #इंडिया के नाम से। गाइज इस वाले व्हाइट गोल्ड पे ना पूरी डिटेल में वीडियो बन सकती है, सब कुछ इसी वीडियो में नहीं बता सकता। व्हाइट गोल्ड पे एक अलग से वीडियो बनेगी, सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा अपनी पावरफुल यूट्यूब फैमिली की तरह एक्सट्रीमली पावरफुल कंटेंट। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। मिस्टर कंसारिया फैमिली रॉकिंग ऑन, बाय बाय।